हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए शूज़ का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। और ये सिर्फ मैंने सीधी सिलाई में बनाया है। 2 कलर यूज़ करे हैं। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकती हैं। देखिए कितना प्यारा पैटर्न है। और फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 11 सिलाइयों में यह डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। मैं आपको 11 ने बताऊँगी। और बाकी उल्टी तरफ जब आप बुनेंगे ना, तो आपने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस वैसा ही बनाना है। और देखिए मेरा सिलाई नंबर 12 है और मैंने वाइट कलर यूज़ करा है। और देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहाँ से यहाँ तक समझा दूँगी और इसके बाद आपने इसी डिज़ाइन को ऊपर रिपीट करना है। जब आप ये बना लेंगे तो फिर ये रिपीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जब हम बनाएंगे ना, तो सारा काम इसी पर मैं आपको समझाऊँगी। चलिए, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग से मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर किसी को बड़ा बनाना है तो भी आप इसी तरह स्टार्ट कर लिए, लेकिन जब हम थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे ना, तो वहाँ थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, तो हमारे जूते की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इसके अंदर 11 फंदे डालने हैं। देखिए मैंने 11 फंदे डाल लिए हैं। और उसके बाद आपने जो फर्स्ट रो बुननी है, पूरी आपने फ्रेंड्स सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स कोई डिज़ाइन बनाना चाहता है या झालर बनाना चाहता है या फ्लावर या बच्चों के हेयर बैंड, अगर किसी और या कोई डिज़ाइन सीखना चाहता है, तो मेरे फर्स्ट चैनल इंशा मिसबा पर जाएं और वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन देख सकती हैं। आप चाहें तो छोटा सा वॉयलेट भी बना सकती हैं अपने लिए, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो मैंने पूरी सीधी बुन ली। अब सेकंड रो बुनेंगे, तो सेकंड रो भी फ्रेंड्स हम पूरी सीधी बुनेंगे, इस तरह से। देखिए डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। बस आपने मेरी वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देखना है कि मैंने कितने फंदे किस कलर से बुने हैं। और बुनना तो सिर्फ सीधा ही सीधा है, यानी कि जो बिगनर्स हैं वो भी इसे इजीली बना सकते हैं। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे, क्योंकि इधर से जब हम फंदे उठाएंगे तो इधर हमारी बहुत प्यारे से पहले चेन आएगी, फिर उन चैनों में से हमने फंदे उठाने। तो देखिए 2 लाइनें मैंने बना ली हैं। थर्ड रो से आपने क्या करना है, 2 फंदे, एक हमने उतार लिया, एक हमने बुन लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 2 फंदे हमारे इस सिलाई पर आ गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से फंदा बढ़ाना है। तो देखिए 2 के बाद ये 3 हो गए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 11, 12 और लास्ट वाला फंदा 13, इस तरह से। और अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुनकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमारी 2 लाइनें आ गई हैं और मैंने 13 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब आपने देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो एक फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। फिर से फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 13 और इन दोनों फंदों को बुनिए, ये 14, लास्ट वाला फंदा 15।
अब हमने सीधे तरफ बुन लिया, अब हम उल्टी तरफ आ गए। अब फ्रेंड्स मैं इन 15 फंदों को बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। तो मैं इसे बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमने अब अपना दूसरा कलर भी लगाना है। तो पहले आपने 2 फंदे बुनने हैं, एक उतार लीजिए, एक बुन लीजिए और एक फंदा बढ़ा दीजिए। देखिए अब 3 फंदे हो गए, 3 के बाद ये 4 फंदे, 4 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से अपना कलर लगाना है। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 और फ्रेंड्स 3 के बाद आपने देखिए वाइट कलर से भी 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और 3। फिर आपने देखिए 3 फंदे इससे बुनने हैं आपने, 1 पर्पल से 2 और ये 3। फिर आपने ये देखिए वाइट कलर से 1, इसके बाद आप एक फंदा बढ़ाइए क्योंकि अभी हम किनारों पे 29 फंदे होंगे जब तक फ्रेंड्स हमने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए दोनों तरफ अब मैं आपको लास्ट वाला फंदा बुनकर इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से बनेगा। देखिए अगर आप वीडियो भी पॉज कर करके देखेंगे ना कि इस फंदे किस कलर से बुने तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स जब आप उल्टी तरफ आएंगी ना तो बस आपने क्या करना है, क्योंकि मैं अब आपको सेकंड रो में उल्टा नहीं बताऊंगी कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। बस अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस आप उन्हीं से सीधा सीधा बुन दीजिए। देखिए मैं एक बार आपको बता रही हूँ। देखिए 4 फंदे सफ़ेद से दिख रहे थे, मैंने बुन लिए। अब आपने इस तरह से धागे को फंसाना है। बाकी के 3 फंदे देखिए मेरे इस कलर से दिख रहे हैं, बस मैंने सीधा बुनना है। तो मैंने इन तीनों को बुन दिया। धागा अपनी तरफ करिए, इस धागे को पीछे करिए क्योंकि हमने सीधा बुनना है। देखिए जो फंदे जिस कलर से आप बुन रही हैं बस उसी कलर से पीछे जब आप आएँ तो बुन लें। देखिए इस तरह से ये मेरे 3 फंदे इस कलर से दिख रहे हैं, मैंने इसी से बुने। धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे मेरे वाइट से दिख रहे हैं तो मैं इन्हें वाइट से बुन लेती हूँ। इस तरह धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन देंगे। तो समझिए डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। बस मैं आगे आगे की रो गिनूंगी फ्रेंड्स, पीछे तो आपने जो जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए डिज़ाइन के समझिए सेकंड रो है। तब आपने 2 तो आपने इस तरह से एक उतार लिया, एक बुन लिया, एक फंदा बढ़ाइए इस तरह से। फिर आपने यहाँ बुनना है। देखिए इस तरह ये मेरे 4 फंदे हो गए इधर। अब आपने देखिए ये डिज़ाइन के सेकंड रो है तो अब आपने ये देखिए एक अपने इससे बुना, 2 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। इसके बाद आपने 2 के बाद 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। फिर आपने ये देखिए 2 के बाद आपने एक फंदा इस कलर से बुनना है, एक फंदा आपने सफ़ेद से बुनना है और एक फंदा आपने पर्पल से बुनना है। फिर आपने 2 फंदे वाइट से बुनने हैं, ये देखिए वाइट से। फिर आपने 2 फंदे पर्पल से बुनने हैं इस तरह से। फिर आपने वाइट से एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। धागा अपनी तरफ, हम आगे की तरफ आते हैं ना फ्रेंड्स तब हम फंदा बढ़ाते हैं। एक फंदा बढ़ाया, एक हमने फिर सीधा बुना, धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स समझिए सेकंड रो आपने इस तरह से तैयार करनी। देखिए ये फ्रेंड देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गई थी। दूसरी लाइन में आपने 2 फंदे इस कलर से, 2 वाइट से, एक देखिए पर्पल से, 2 इस तरह। अब हमने सीधी तरफ कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार देखिए इस तरह से भी देख सकते हैं, सेकंड रो इसी तरह बनाइएगा। और अब मैं इधर के जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इसको बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से समझ लीजिए सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे, यानी थर्ड रो डिज़ाइन के स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखिए यहाँ से 2 फंदे बुनने हैं। 2 फंदे के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से पर्पल वाले कलर से आपने अब एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ एक बढ़ा लिया आपने। इसके बाद आपने 2 फंदे
देखिए इस तरह से एक फंदा तो आपने वाइट से बुनना है। देखिए एक मैंने इस कलर से बुना, एक मैंने वाइट से बुना। अब आपने यहाँ दो फंदे, यहाँ देखिए एक और दो, दो फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। देखिए इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए एक, दो और ये तीन, तीन फंदे फ्रेंड्स आपने वाइट से बुनने हैं। फिर आपने एक फंदा इसी कलर से बुनना है पर्पल से, फिर आपने एक वाइट से ही बुनना है, फिर आपने एक पर्पल से बुनना है, फिर आपने फ्रेंड्स देखिए देखिए जैसे यहाँ थे ना, अब आपने एक पर्पल से बुन लिया। अब आपने वाइट कलर से तीन फंदे बुनने हैं। ये देखिए यहाँ से एक, दो, तीन, तीन आप पर्पल से बुन दीजिए, नहीं वाइट से बुनिए सॉरी। और फिर आपने दो पर्पल से एक और दो, फिर एक फंदा आपने खाली बुनना है, यहाँ एक फंदा वाइट से बुनना है, फिर आपने पर्पल कलर से एक फंदा बढ़ा लेना है। इसके बाद आपने एक फंदा वाइट से बुनना है और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए जब हम तीसरी लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए आप गिन लीजिएगा कितने फंदे, देखिए एक, दो, इस तरह से आपको डिज़ाइन इजीली समझ में आएगा। आप थोड़ा पॉज कर करके देखेंगे ना कितने फंदे किस कलर से बने तो आप इजीली बना लेंगी। अब फ्रेंड्स देखिए उल्टे पर हम जैसे फंदे दिख रहे हैं इस तरह से बुनकर फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से तीन लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए चौथी लाइन बुनेंगे तो आपने देखिए एक आप उतार लीजिए और एक आप बुन लीजिए यहाँ से। तो देखिए एक मैंने बुन लिया है और एक बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने क्या करना है, आपने पहले फ्रेंड्स यहाँ एक फंदा बढ़ाना है इस कलर से, फिर आपने एक फंदा और बुनना है, यानी कि आपने दो फंदे बुन लिए, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है। ये देखिए फिर आपने एक फंदा वाइट से बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए दो फंदे पर्पल से ही बुनने हैं। ये देखिए यहाँ से ये एक जो जैसे अभी जैसे बने हुए थे दो, ये दो बना लिए। फिर आप एक फंदा खाली यानी सफ़ेद से बुन दीजिए, दो फंदे आपने पर्पल से बुनने हैं, एक और ये दो, दो आपने इससे बुन लिए पर्पल से। अब आपने तीन फंदे वाइट से बनाने हैं, एक, दो, तीन। देखिए तीन आपने वाइट से बना लिए। अब आपने दो फंदे पर्पल से बनाने, एक और दो, और एक फंदा आपने वाइट से बुनना है। फिर आपने दो फंदे पर्पल से बुनने हैं इस तरह, एक और ये दो पर्पल से ऐसे यहाँ पर आ गए। फिर आपने एक फंदा खाली बुनना है यहाँ और दो फंदे आपने पर्पल से बुनने हैं। तो एक आप इस तरह बुनेंगी और एक आप बढ़ाएंगी इस तरह, और इन दोनों फंदों को अब आप वाइट से बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने चार लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। देखिए आप चार लाइनों के फंदों को एक बार इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से। तो जी देखिए हमने सीधा इस तरह बुना है, दो, एक, दो, एक, इस तरह से आप फंदे गिन लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको इजीली बना सकती हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ जो जैसे दिख रहे हैं इन्हें बुनकर मैं आगे आकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब 5 रो बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे, एक उतारेंगे, मैं आपको सिर्फ सीधी तरफ बता रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए एक बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से
तो आपके देखिए कितने फंदे हो गए वाइट से, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंने वाइट से हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस कलर से ये 1 2 और ये 3 फंदे आपने इस कलर से पर्पल से बुनने हैं। और अब आपने ये हमारी 5वीं रो है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे फ्रेंड्स देखिए मैंने वाइट से बुने। और अब मैंने देखिए यहाँ से 3 फंदे पर्पल, 1 2 और 3 पर्पल से बुनूंगी। फिर इसके बाद अब मैंने वाइट से 1 2 और ये 3 और 3 के बाद फ्रेंड्स एक फंदा बढ़ाएंगे 4 और देखिए फिर ये 5 और लास्ट वाला फंदा 6। तो देखिए अब आप 5वीं रो भी देखिए इस तरह से बुनी है, 3 फंदे इधर, 7 फंदे सफ़ेद से, 3 फंदे इधर, बाकी के सारे सफ़ेद। तो अब इस तरह से फ्रेंड्स पीछे की तरफ आ गए। तो जो जैसे दिख रहे हैं उसे बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें देखिए फ्रेंड इस तरह से 5 कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 6 बुनेंगे तो कैसे बुनेंगे, देखिए 1 उतार लीजिए, फिर 1 के बाद देखिए 2 के बाद एक फंदा बढ़ाइए 3 के बाद देखिए 4 5, ये हमारी 6 लाइन है। 5 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए क्या करना है, ये जो लाइन चल रही थी ना, बस अब आपने यहाँ से पर्पल कलर से बुनना है। यहाँ ये देखिए 1 2 और 3 आपने पर्पल कलर से बुनने हैं। और पर्पल के बाद आपने देखिए 3 के बाद एक आपने खाली ऐसी बुनना है वाइट से। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, एक यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गए 1 2 3 आपने पर्पल से बुनने, 2 और ये 3 देखिए 3 पर्पल से बुन लिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 देखिए 4 हो गए और एक ये 5। तो 5 फ्रेंड्स हमने देखिए वाइट फंदे बुन लिए। और अब आपने 3 फंदे 1 2 3 आपने इस कलर से बुन लिए। देखिए जैसे ये 3 आ गए तो यहाँ 3 आ गए। अब आपने एक फंदा वाइट से बुनना है और एक फंदे के बाद आपने देखिए 3 आ गए, एक बटे। अब आपने 3 फंदे इसी कलर से बुन दीजिए, 1 2 और ये फंदा था यहाँ पे, ये फंदा गिर गया था यहाँ, 2 के बाद ये फंदा, 2 के बाद ये 3 के बाद वाइट से बुनिए, 1 फिर एक फंदा बढ़ा लीजिए, 2 फिर इस फंदे को बढ़ाइए, 1 बुनिए और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह बुनेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स जो जैसे फंदे दिख रहे हैं उन्हें बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने 6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और देखिए हमारे इसमें 27 फंदे हैं। हमने 7 लाइनों तक ही फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए अब हमारी 7वीं लाइन है ना डिज़ाइन की, तो आप एक उतारिए, एक बुन लीजिए और एक फंदा बढ़ा लीजिए। इसमें फ्रेंड्स हमारे आगे 29 यानी कि 39 फंदे बनेंगे। तो 3 हो गए, 3 के बाद देखिए
ये 4, और अब आपने देखिए यहाँ से पर्पल कलर लगाना है। 4 फंदों के बाद देखिए 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5। देखिए 5 फंदे मैंने इस कलर से बुन लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने एक फंदा वाइट से बुनना है। देखिए एक मैंने वाइट से बुना। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ से मैंने 3 फंदे इसी कलर से बुनने हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3 मैंने देखिए इस कलर से बुन लिए। अब आपने देखिए इसके बाद यहाँ से 3 मैंने पर्पल से बुन लिए। अब इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 वाइट से बुन देंगे। फिर इसके बाद आपने 3 पर्पल से बुन लीजिए, 1 2 3। फिर इसके बाद एक आपने वाइट से बुनना है। इसके बाद आपने 5 फंदे जो हैं वो इससे बुनने हैं, 1 2 3 4 और 5। और इसके बाद एक फंदा इस तरह बुनेंगे, फिर एक बढ़ा लेंगे, फिर आपने एक फंदा बुनना है और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन की 7 रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। 5 इधर है, 5 इधर है, एक इधर है, ये खाली, ये भी खाली है, 3 इधर, 3 इधर, ये बीच के 3 फंदे। तो इस तरह से 7 रो कंप्लीट हो गई है। आप उल्टी तरफ हैं तो जो जैसा दिख रहा है उससे बुनकर फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए आप फंदे नहीं बढ़ाने 8वीं रो से, तो आपने देखिए इसे उतारिए। फिर यहाँ से आपने 2 3 फंदे बुनेंगे। इसके बाद आपने देखिए 2 पर्पल से बुनेंगे, 2 सफ़ेद से बुनेंगे। 2 सफ़ेद से बुनने के बाद देखिए 1 2 3 हम पर्पल से बुनेंगे, 1 हम वाइट से बुनेंगे, 1 2 3 हम पर्पल से बुनेंगे। देखिए 3 पर्पल के हो गए, 1 आप वाइट से बुनिए। वाइट के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 1 2 3 पर्पल से बुनिए, 1 आप खाली बुनिए, यानी 1 वाइट से बुनिए। वाइट के बाद आपने 3 1 2 3 आपने देखिए जैसे ये 3 है ना, तो यहाँ भी 3 आ गए। फिर आपने 2 वाइट से बुन दीजिए। फिर आपने 2 वाइट के बाद 2 आपने पर्पल से बुनने हैं। ये देखिए 1 और 2। इसके बाद 3 फंदे बच रहे हैं, इन तीनों को आपने वाइट से ही बुनना है, 1 2 और लास्ट वाला फंदा उल्टा। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे यहाँ 3 बचे हैं ऐसे ही यहाँ 3 बचे हैं और ये टोटल 29 फंदे हो गए हैं। और फ्रेंड्स ये जैसे दिख रहे हैं इस तरह से मैं ये बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब 9 रो बुनेंगे। तो देखिए एक उतार लेंगे, फिर इसके बाद आपने 1 और ये 2। देखिए अब हमारे 3 फंदे हो गए ना। अब आपने 1 इससे बुनना है और इसके बाद 4 फंदे इससे बुनने हैं, 1 2 3 4 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, 3 फंदे 1 2 और 3 फंदे आपने पर्पल कलर से बुनने हैं। और अब आपने 1 फंदा वाइट से बुनना है। इसके बाद आपने 1 और 2 पर्पल से बुनने हैं, 1 फंदा आपने
वाइट कलर से बुनना है। इसके बाद आपने 2 फंदे पर्पल कलर से बुनने हैं। 2 पर्पल के बाद 1 फंदा आपने वाइट से बुनना है। फिर इसके बाद आपने फ्रेंड्स 3 फंदे पर्पल से बुनने हैं। 1 2 और ये 3 पर्पल से बुनिए। 3 पर्पल के बाद आपने 4 फंदे 1 2 3 और ये 4 फंदे आपने वाइट से बुने और आपने वाइट के बाद 1 फंदा पर्पल से बुनिए। बाकी के तीनों फंदे वाइट से बुन दीजिए। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने 9 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। इस तरह से मैंने देखिए 9 रो कंप्लीट हो गई है। अब 10वीं लाइन बुनेंगे तो देखिए यहाँ से बुनेंगे। देखिए 3 वाइट से बुनेंगे और 1 पर्पल से बुनेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए 2 फंदे हम वाइट से बुनेंगे। फिर 1 फंदा हमने पर्पल से बुनना है। इसके बाद 1 और 2 फंदे हमने वाइट कलर से बुनने हैं। 3 फंदे 1 2 और 3 फंदे हमने पर्पल से बुनने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए 1 फंदा वाइट से बुनना है, 1 फंदा पर्पल से बुनना है, 1 फंदा वाइट से बुनना है और फिर इसके बाद 1 फंदा आपने पर्पल कलर से बुनना है। फिर 1 फंदा आपने वाइट से बुनना है। वाइट के बाद आपने फ्रेंड्स देखिए 3 फंदे पर्पल कलर से बुनने हैं। 1 2 3। देखिए जैसे ये 3 हो गए ना, अब आपने 2 फंदे वाइट से बुनने हैं। 1 और 2 फंदे आपने वाइट से बुने। देखिए यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद 2 वाइट से बुन लिए। 1 आपने इस कलर से बुनना है। इसके बाद देखिए यहाँ तक आ गए। फिर 2 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं और आपने यहाँ से 1 फंदा पर्पल से बुनना है और ये तीनों फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी डिज़ाइन की 10वीं रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स अब उल्टी तरफ में, तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट यानी 11वीं रो रह गई है। तो आपने देखिए किस तरह बनाना है। अब आपने देखिए 3 फंदे पहले फ्रेंड्स आपने सफ़ेद बुनने हैं। 1 उतार लिया, 1 बुन लिया, 3। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 3 सफ़ेद बुन लिए, 2 पर्पल कलर से बुनेंगे, 1 और 2 पर्पल से बुन लिए। अब आपने 4 सफ़ेद बुनने हैं। 1 2 3 4। अब देखिए फ्रेंड्स 4 सफ़ेद बुनने के बाद 3 पर्पल बुनने हैं। 1 2 3 के बाद देखिए अब आपने यहाँ 3 फंदे सफ़ेद बुनने हैं। 1 2 और ये 3। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए 3 फंदे पर्पल से बुनने हैं। 1 2 3 और फिर आपने 4 फंदे आपने फिर से सफ़ेद बुनने हैं। 1 2 3 4। फिर आपने देखिए जैसे 4 बुने थे ना, फिर आपने 2 पर्पल से बुनने। 1 2 के बाद आपने फिर से 3 फंदे। 1 2 और ये 3 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब आपने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस आपने उसी तरह से बुनना है इधर से। तो ये 3 फंदे वाइट से ही बुनेंगे। दो फंदे इसी तरह। तो मैं ये वाले रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फ्रेंड्स वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 2 सिलाइयाँ बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बस वाइट से ही बुनना है। ये फ्रेंड, इस तरह से हमारा डिज़ाइन तो देखिए कंप्लीट हो गया। अब आपने इसी डिज़ाइन को ऊपर बनाना है। तो देखिए इसमें 29 फंदे हैं ना, तो आपने अब इसी तरह से देखिए 3 फंदे अपने पर्पल से, 3 वाइट से और 3 पर्पल से बनाएंगे। तो डिज़ाइन अब आपने ऊपर बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कितने फंदों के बाद आपने इस डिज़ाइन को फिर से स्टार्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 तो आपने सफ़ेद से बुनने हैं। इसके बाद आपने पर्पल कलर से 3 फंदे बुनने हैं। 1 2 3। फिर आपने 3 फंदे वाइट से बुनने हैं। 1 2 3। फिर आपने पर्पल कलर से 3 फंदे बुनने। 1 2 3 और बाकी के सारे फंदे अब आप वाइट से बुन लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, अब हम दोबारा से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। अब मैं आपको रिपीट करके नहीं बताऊंगी कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब आप इस तरह से पूरा डिज़ाइन बना लीजिए दोबारा से। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है इस तरह से। फ्रेंड्स, जब आप रिपीट कर लेंगे ना तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया दोबारा से। देखिए फिर मैंने इसी तरह से रिपीट कर लिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसका ग्राफ दे दूंगी तो आपके लिए इसे बनाना और भी इजी हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट है। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, वाइट का काम अब ख़त्म हो गया है। अब आपने पर्पल कलर से बुनना है। तो देखिए ये आपके 29 फंदे हैं ना, आपने आधे फंदे इधर और आधे फंदे इधर करने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमारे 14 फंदे रहेंगे और एक तरफ हमारे 15 रहेंगे, क्योंकि हमने 29 फंदे टोटल लिए हैं। तो 14 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए एक इस वाले फंदे को इधर ले जाइए इस तरह से, ये है ना। तो अब आपने इस फंदे को छोड़ दीजिए, इस फंदे को इधर कर लीजिए और इस फंदे को इधर कर लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये बीच में क्रॉस बन जाएगा इस तरह से। तो जब आप जूता पहनेंगी ना तो ये इस तरह से चिरेगा नहीं, यानी फटेगा नहीं, क्रॉस बना लेंगी तो आप। तो अब आपने 14 के बाद ये वाला फंदा आपने 15 इधर कर लेने, इस तरह से इसे बुन लेंगे। तो ये हमने क्रॉस में बुन लिया ना फ्रेंड्स। देखिए अब हमने इसका पार्टीशन कर दिया। तो अब हमने फिर से अब हमने इसकी साइडों की पट्टी बनानी है। हमने सिर्फ इन्हीं 15 फंदों की पट्टी बनानी है। और अगर किसी का पैर लंबा है तो फ्रेंड्स वो इसमें 20 लाइनें बना ले, और अगर किसी का पैर थोड़ा छोटा है तो इसके अंदर कम से कम आपने 17 या 18 लाइनें बुननी है। तो मैं अपने जूते के हिसाब से इसमें लाइनें बुनकर साइडों की पट्टी दोनों तरफ से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने एक साइड की देखिए पट्टी बना ली है। और अगर फ्रेंड्स देखिए आपका पैर लंबा है तो आप इन सिलाइयों को आपने 20 बनाना है। मैंने देखिए अपने पैर के हिसाब से इसमें 18 बनाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और मैंने इसे यहाँ से बंद कर दिया है। देखिए मैं आपको इधर भी बता देती हूँ कि बंद कैसे करते हैं, क्योंकि आप जब बनाएंगे ना तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो ही करना है। तो एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए।
तो देखिए बंद करना तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में सिखाया ही फ्रेंड्स, कि आपने पहले 2 फंदे बुनने हैं और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह। फिर आपने 2 फंदे बुनने हैं और आपने इस तरह से गिरा देना है। 2 फंदे बुनने हैं और इस तरह से गिराना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारे फंदों को आप बंद कर लीजिए। लास्ट में एक फंदा बचेगा, तब हमने अब फंदे उठाने हैं साइडों से इस तरह से। तो मैं ये बंद कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने इधर से देखिए बंद कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए इधर आपको चैन दिख रही है ना फ्रेंड्स। अब आपने यहाँ से इस तरह से और फिर यहाँ से 11 फंदे और इस तरह से हमने साइडों के फंदे उठाने। तो देखिए मैं आपको 1-2 फंदे उठाकर बता देती हूँ। तो देखिए जब एक फंदा ये हो गया ना, अब इस चैन से आपने यहाँ से 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सारे फंदे उठाकर इस तरह से हम फंदे उठाएंगे, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए साइडों से फंदे उठा लिए हैं पूरे गोलाई से। फ्रेंड्स देखिए मेरे इधर 45 फंदे आए हैं और इधर भी 45 हैं और बीच में 11 फंदे हैं। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने इस तरह की तार की सिलाई वाली तार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने गोलाई से बुनना है तो आराम से इजीली घूम जाएगी। और देखिए जब हमने फंदे उठा लिए तब हम उल्टी तरफ है ना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए क्या करना है, अब आपने यहाँ से इस तार वाली सिलाई से ही काम करना है। तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपने सीधी सीधी सिलाइयाँ आपने 8 सिलाइयाँ बुननी हैं और 4 लाइनें डालनी हैं साइडों में इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैं 8 सिलाइयाँ इस तरह से पूरे साइड से इस तरह से 1 फिर 2 3 इस तरह से 8 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इधर के साइडों का बॉर्डर बुन लिया है और फ्रेंड्स मैंने 8 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो देखिए मेरी 4 लाइनें आ गई हैं, 1 2 3 4। और अब फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, देखिए मेरे 45 फंदे मैंने एक सिलाई पे रख लिए, 11 फंदे मैंने बीच के अलग रख लिए और 45 फंदे मैंने अलग सिलाई पे रख लिए। इस तरह से मैंने इसका पार्टीशन किया है। देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसका सोल बनाना है। तो मैंने आपको तो बहुत सी वीडियो में सोल बताया ही है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं या जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपने यहाँ से ये देखिए 11 फंदे ना, तो अब आप इन्हें यहाँ से बुनिए। यहाँ पे एक जॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो 11वां फंदा है ना फ्रेंड्स, देखिए 11 फंदा इसके साथ मिला करके बुनिए। बहुत इजी है फ्रेंड्स पीछे का सोल बनाना। बस अब आपने इसी तरह रिपीट करना है। देखिए अब आप इधर आ गई ना, तो अब इस धागे को आपने पीछे लेना है और यहाँ से आपने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए इन दोनों को मिला करके 11। यानी कि फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा जोड़ते हुए इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए ये फंदे निकल गए, इन्हें डाल लेते हैं। अब आपने फिर से धागा पीछे करना है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन दोनों को मिला करके 11। देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए पीछे की लाइन बनती जा रही है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं इस दोनों तरफ से फंदे उठाकर सोल बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे का सोल बना लिया है और देखिए कितना प्यारा सा एकदम नीट एंड क्लीन बना है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने बिल्कुल लास्ट तक सिर्फ 5 फंदे इधर बचे हैं मेरे और 5 इधर बचे हैं। तो अब हमने बीच के फंदों को घटा के पीछे से गोलाई सी शेप देनी है इस तरह। तो देखिए अब क्या करेंगे, आपने देखिए इन 2 फंदों को बीच में से भी फंदे कम करने हैं हमने, एक साथ बुनिए, फिर आपने इन्हें बुनिए। 2 हो गए, 3 4 5 6 7। और देखिए इन 2 फंदों को एक साथ घटाइए और इसके बाद इन 2 फंदों को भी घटाइए। तो अब इधर हमारे 4 फंदे बच गए। अब आपने धागा इधर लाना है और धागा लाने के बाद इसे उतारिए और इसे बुन लीजिए इस तरह से। दोनों तरफ से बीच में से भी एक फंदा कम होगा और किनारों में से भी फंदे कम हो जाएंगे इस तरह से। देखिए अब हमारे 2 2 4 5 6 फंदे हो गए। अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ घटाना, ये रहे। और अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को भी एक साथ घटाएंगे तो अब हमारे 4 फंदे बचेंगे इस तरह से। अब आपने फिर से इसे पलटना है, इसको उतारना है और इसे बुनना है। जिन फंदों को हम घटा रहे हैं दूसरी सिलाई में हम उसे बुन लेते हैं, दोबारा नहीं घटाते हैं। अब देखिए हम इन 2 फंदों को घटाएंगे इस तरह और अब इन 2 फंदों को घटाएंगे। तो अब सिलाई पे मेरे किनारे पे पहले 4 थे, अब 3 फंदे बचे। धागा पीछे कर लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, इस वाले फंदे को बुन लेंगे। तो 2 3 4, इन दोनों को घटाएंगे 5 और अब इन दोनों को घटाएंगे 6। अब देखिए मेरे 3 फंदे बच गए इधर। अब आपने इसको उतारना है, इसको बुनना है 2 3, इन दोनों को एक साथ घटाइए। पानी तो बहुत हल्का आ रहा है, मशीन। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने घटा लिया है। अब हम इन दोनों फंदों को भी घटाएंगे। तो अब मेरे सिलाई पर देखिए 2 फंदे बचे हैं, धागा पीछे कर देंगे, इसे उतारेंगे, 2 फंदों को घटाएंगे और अब देखिए इन दोनों फंदों को भी घटा लेंगे। तो अब हमारे 2 फंदे इधर भी बच गए हैं। धागा पीछे करेंगे, उतारेंगे और फिर इसे घटाएंगे 1 2। अब इन 2 फंदों को ये 3 और इसके साथ मिला करके घटा दीजिए। अब मेरा 1 फंदा बच गया इस सिलाई पर। जब हम उधर जाएंगे तो उधर भी 1 बच जाएगा। धागा इधर कीजिए, इसे उतारिए इस तरह से। तो अब देखिए 1, ये देखिए 3 हो गए बीच में, ये 4 और अब इन दोनों फंदों को इस तरह से घटाएंगे। धागा इधर कीजिए, इसको यहाँ रखिए 1 के बाद देखिए इन 2 फंदों को घटाइए, ये बुनिए 1 फंदा, फिर आपने इन 2 फंदों को घटाना है। देखिए इस तरह से अब 2। तो अब आपने इसको उतारना है, इसको बुनना है 2 को और अब इन 2 फंदों को एक साथ घटा लेंगे। तो अब ये मेरे देखिए 4 फंदे हो गए ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इन 2 फंदों को घटा देंगे पीछे करके। अब आपने इसको उतारना है, धागा पीछे करना है, इन दोनों को बुनकर इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा दीजिए इस तरह से। पीछे से देखिए इसकी गोलाई की शेप आ गई है। और अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा बड़ा धागा छोड़ के हम इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से सिलेंगे, आपने यहाँ से सिलना है इस तरह से चैन रखेंगे
और इस तरह सिल लेंगे। तो ये मैं सिल कर फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने पीछे से सिलाई कर ली है। अब फ्रेंड्स देखिए हम इसकी आउटिंग करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से इसकी आउटिंग कर सकती हैं। यहाँ से इस तरह से लीजिए और फिर आपने ये देखिए यहाँ से 1 2 3 चैन बुनिए, उसी चैन में दोबारा से बुन दीजिए इस तरह। फिर आपने अगली चैन में एक बार और दूसरी चैन में एक बार इस तरह बुना। फिर आपने 1 2 3 चैन बुनी, फिर इसी चैन में दोबारा बुनिए इस तरह से। फिर ये देखिए 1 2 और दूसरे में 1 2 3 और उसी चैन में बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने देखिए इसमें बुना और अब इसमें सेकंड में ही हमने 3 चैन डालनी है, 1 2 3 और दोबारा से इसको इस तरह से बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने आपको 1 2 3 4 छोटे छोटे कंगूरे से बनाने हैं, तो मैंने 4 बता दिए। मैं इस तरह से पूरा बुनकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये डिज़ाइन। और फ्रेंड्स देखिए ये इसका सोल है और इस साइड में हमने गोलाई दी थी, ये शेप है और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और मैंने देखिए छोटे छोटे से कंगूरे भी डाले हैं और ये बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।